झनक की नौकरी अब पक्की है। बस प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ तुम क्या क्या काम कर सकती हो? गुरुजी की ठीक से देखभाल तो कर लोगी? चाय कॉफी बना लेती हो? जी बना लेती हूँ। और क्या क्या बनाना आता है? जी मुझे खाने में सब कुछ आता है, दाल रोटी चावल और कश्मीरी खाना भी, मुदुर पुलाव नदरू यखनी सब कुछ बना लेती हूँ मैं। और सूप? जी सूप भी बना लूंगी। और झनक से काफी इम्प्रेस्ड हैं सब। कितनी खुश दिखती है वो, और उसकी तो अब निकल पड़ी जॉब जो मिल गई। वो तुम्हें समझा देगी कल कितने बजे और कहाँ आना है। सर मैम आपका बहुत बड़ा एहसान है जो आपने मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं? वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड? जी। एक बात का खास ध्यान रखना, गुरुजी की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। कुछ भी करो गुरुजी को नाराज मत करना। उनसे हमेशा रिस्पेक्ट के साथ बात करना। उनकी किसी भी बात का उल्टा जवाब मत देना, क्योंकि अगर गुरुजी नाराज हो गए या तुमसे चिढ़ गए तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम आपको मेरी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, आई प्रॉमिस यू। जितने वो टैलेंटेड है ना, उससे कहीं ज्यादा इज्जत दूंगी मैं उन्हें। वो बस अपने डांस पे फोकस करें और सब कुछ मैं संभाल लूंगी। ठीक है फिर। और झनक की ये बातें सुनकर अब बॉसेस भी खुश हैं। बस झनक अपना काम बखूबी निभाए। थैंक यू थैंक यू। और अब झनक एकदम खुश है। पर कोलकाता में कोई है बहुत परेशान झनक की दूरी से। और अब अनी। हाँ सर, झनक की कोई खबर मिली क्या? नहीं अनिरुद्ध बाबू, सारे रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, कहीं नहीं है। कश्मीर आए ही नहीं। अच्छा आपने फ्लाइट के रिकॉर्ड्स चेक किए? सॉरी अनिरुद्ध बाबू, श्रीनगर की सारी फ्लाइट्स, बसेस, सबका रिकॉर्ड चेक कर लिया। झनक रैना का नाम कहीं नहीं है। देख रहे हो अर्शी की अभी सर्जरी हुई है, अभी भी वो हॉस्पिटल में है। और इसे देखो, ये तो हॉस्पिटल में बहुत कंसर्न दिखा रहा था ना अर्शी के लिए, और अब देखो झनक की इतनी चिंता। पर अनी को है फिक्र झनक की, और क्यों ना हो। पर क्या बिपाशा और लाल छोड़ेंगे अनी को? अलग ही ट्रैक पे है। ये लड़का मुझे समझ नहीं आता। देख लो, तुम्हारा ही भाई है, तुम भी तो ऐसा नहीं हो ना? मैं बिपाशा कैसी बातें कर रही हूँ? ध्यान है हम रिलेशनशिप में आए, हमने फिर शादी कर ली, और मुझे तुमने कभी देखा ऐसी हरकतें करते हुए? सोचना भी मत, वरना तुम्हें पता है। हाँ, बोस फैमिली का रंगीला रसिया यही है। हाँ, और बिपाशा की अनी के प्रति ऐसी ही धारणा है, रंगीला रसिया है। छैला बाबू से मिल के आते हैं, चलो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप प्लीज अपडेट कीजिएगा। और लाल के लिए अनी छैला बाबू है। वहीं अब दोनों आगे बढ़ते हैं अनी की ओर, उससे बातें पूछने के लिए। और बिपाशा की मंद मंद मुस्कान है, जहां अनी उनसे पूछता है कि क्या हुआ। कितने टाइम के बाद घर में शांति देखने को मिली है, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, घर में शांति तो होगी ही। काकू, घर से इतनी बड़ी आफत जो निकल गई। हाँ काकू, सही कहा आपने। आफत जाने का क्या सुकून है, अब पता चल रहा है। अनी, कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? पर अनी को अब ये सब बातें नहीं सुननी। वो हैरान है अपने ही प्रॉब्लम्स को लेकर। पर तनुजा रोकती है अनी को। तुम्हारे बाबा और मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पर अनी को कोई बात नहीं करनी। नहीं माँ, अभी मेरा मूड नहीं है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें सिर्फ बाहर वालों की परवाह होती है, हमारे बारे में तो भूल ही गए हो तुम बिल्कुल। माँ अभी इस वक्त मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, मुझे अकेले रहना है। अकेले क्यों? पर अब क्या अनी को अपने माँ बाप के हुक्म पर चलना होगा, क्योंकि उसे बात नहीं करनी। और ये क्या रवैया है माँ से बात करने का? तुम्हारी माँ तुमसे 2 मिनट बात करना चाहती है, तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए टाइम नहीं है। बाबा जैसा मैंने कहा, मेरा मूड थोड़ा सा खराब है, मुझे अकेले रहना है, सो प्लीज लेट मी बी। और इसमें बुराई है भी तो क्या, अनी पर भी तो इस वक्त तूफान आया हुआ है। उसकी जिंदगी उलट फुलट हो गई है। अनी तुझे हुआ क्या है? तू इतना परेशान लग रहा है, हमने सुना तुझे बहुत परेशान है, क्या हुआ? हाँ अनी बताओ, इतने परेशान क्यों हो? हम दोनों यही आ रहे थे तो हमने देखा तुम्हें किसी के साथ फोन पर बात करते हुए। बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे तुम, क्या बात है? और जैसी आदत है बिपाशा की कि बातों बातों में काका काकी को अनी क्या कर रहा है जानकारी दे ही देती है। हम तो अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं ना, अर्शी ठीक है। तुम्हारे पास हॉस्पिटल से अलग से कोई न्यूज आई है क्या कि अर्शी ठीक नहीं है? नहीं, अर्शी
परफेक्टली ठीक है। तो फिर किस बात की परेशानी? अरे घर में इतना अच्छा माहौल है, शांति का माहौल है, और कितने महीनों के बाद घर में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव कुछ नहीं है। और अब अन्नी को भी पता है और बाकी को भी कि आगे किसकी चर्चा होने वाली है। मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे हैं कि घर में एक हवन रखें और उसके बाद एक पार्टी। पर अन्नी को अब इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं इस वक्त। उसे तो झनक की चिंता खाए जा रही है, पर बिपाशा और लाल को हवन के नाम से हंसी आती है। तुम इस तरह मुंह लटका के रहोगे अनिरुद्ध, सब तुमसे सवाल करेंगे। कम ऑन, चीयर अप, अर्शी ठीक हो गई है। बाबा आपको जैसा सही लगता है ना वैसा ही कीजिए। हवन, यज्ञ, पूजा पाठ सब रखवाइए आप, जिससे आपके मन को शांति मिलती है, आपकी तकलीफ दूर होती है। करवाइए। अनी, अपने बाबा से किस तरह बात कर रहे हो तुम? क्यों किस तरह बात कर रहा हूँ? इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो, और पहले तो तुम कभी इतने बदतमीज नहीं थे। आज क्या हुआ फिर तुम्हें? माँ ये बदतमीजी नहीं है, मैंने कहा ना मैं परेशान हूँ। आप सबको दिख रहा है कि मैं परेशान हूँ, फिर भी मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं ले रही हैं आप? अरे परेशान हो, किस बात को लेके परेशान हो? आखिर क्यों कोई नहीं समझना चाह रहा अन्नी की दिल की हाल, और अब वकील साहब खुद ही पहुंचते हैं मुद्दे पर। उस लड़की को लेकर, वो लड़की तुम्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रही थी, समझे? और अब अन्नी को भी विश्वास नहीं होता कि सब झनक के बारे में ऐसा सोचते हैं। उसे रियलाइज हो गया है कि तुम्हारी सिंपैथी उसकी ओर नहीं अर्शी की ओर है, इसलिए वो घर छोड़ के चली गई। और अपने डैड की ये बात से तो बिल्कुल भी सहमति नहीं रखता अन्नी, और हर मामले में कूदने वाला अब लाल बोलता है। वो लड़की अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के गई है। अब वो कहाँ गई है, किसके साथ गई है और उसके साथ क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी खुद की है, उसकी, हमारी नहीं। तो तू उसको लेके अपना मूड खराब क्यों कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। और शायद लाल को तो समझ भी आए, फिर भी नहीं मानेगा। घर में मतभेद जो है झनक को लेकर, और अब बिपाशा कहाँ पीछे रहने वाली। मैं और तुम्हारे दादा इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं। लाल ने कभी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेम साहब आप कहना क्या चाहती हैं? ये कैसी बातें कर रहा है, तमीज से बात कर। क्या तमीज? पूछ रहा हूँ, कहना क्या चाहती हैं? अनी, तुम इस घर के बेटे हो, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। हम दोनों का इस घर पर जो हक है ना, उसमें ज्यादा कुछ फर्क है नहीं। और अब तो घर में हक की बात तक पहुंच गई, जो कभी नहीं हुई, और बिपाशा तो अब रुकने से रही। हाँ तुम परेशान हो, हम सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम भी परेशान हैं तुम्हें लेकर। और जाहिर सी बात है, एक ही घर में रहते हैं तो एक दूसरे के परेशानी में परेशान होंगे ही। पर अन्नी को पता है कि बिपाशा कुछ और ही दिशा में लेकर जाना चाह रही है हर बात को। लेकिन तुम्हारी परेशानी की वजह वो बाहर वाली लड़की है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिंपैथी पाने के लिए इस घर से चली गई है, किसी को बिना बताए। और अन्नी और बाकी लोग बिपाशा की ये बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं चुपचाप। हम सबको दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये बात ना अन्नी, सिर्फ हमें नहीं, बाहर वालों को भी दिखाई दे रहा है। आखिर कहना क्या चाहती है मेम साहिब? इतनी नफरत क्यों है उसे अन्नी से? आखिर क्या बदला लेना चाहती है अन्नी से? तुम्हें पता है बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं? कैरेक्टरलेस, दोगला, डबल फेस, किसी को भी आई लव यू बोलने वाला, घर में एक रखने वाला, और बाहर के। काकी माँ, काकू, I'm really sorry। मैं ये सब कुछ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाहर के लोग बोल रहे हैं। हाँ बिपाशा, हम जानते लोग क्या बोल रहे हैं। और अब अन्नी अपनी माँ की तरफ देखता है कि क्या माँ भी। थैंक यू काकी माँ मुझे समझने के लिए। ये बात ना अन्नी को समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बाहर वाले क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए, तभी तुझे समझा रहे हैं, फर्क पड़ना चाहिए। मैं हैरान हूँ अन्नी, तुम्हें फर्क सच में नहीं पड़ता? पर किसे पता कि अभी तो अन्नी खुद कंफ्यूज्ड है। उसे क्या चाहिए और उसे क्या करना है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा। बाहर वालों को दिखाई दे रहा है कि तुम बदल गए हो। पहले तुम अर्शी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी तुम्हारा ध्यान किसी और की तरफ है। और अब तो बिपाशा हद ही पार कर रही है सबके सामने। उसे अन्नी के ऊपर क्या बीत रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर वाले ये भी बोल रहे ये सब कुछ एक नाटक था। असल में अर्शी के साथ तुम्हें शादी करनी नहीं थी, क्योंकि तुम उस नौकरानी से प्यार। मेम साहब, बस कीजिए, बहुत हो गया। चिल्लाओ मत अन्नी।
और याद रहे, तुम अपनी बॉडी से बात कर रहे हो और इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है तुम्हें चिल्लाने की? यहाँ देखिए, बाहर वाले जो बोलते हैं वो बाहर तक ही रहे तो अच्छा है, लेकिन घर के अंदर मेरे बाबा माँ के सामने आप मेरी बेइज्जती करेंगी, मेरी इंसल्ट करेंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अब जितना ही हवन और पूजा करा ले बोस परिवार, जो कड़वाहट और दरार दिखने लगी है बोस परिवार के बीच, क्या कम होगी? क्या झनक के जाने से शांति आएगी घर में अर्शी का रूप धारण करके, या अब अनी और भी बेताब हो जाएगा झनक को ढूंढने के लिए? देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की सारी अपडेट्स पर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। धन्यवाद।